चलो बना कि नहीं? सी नंबर है। सी नंबर आ रहा है 1024। चलो देखो तब हमको क्या बोला है 1260 का मतलब गुना 33.1/3%, यानी कि 33 दिया 99 और एक 100/3%। का वैल्यू क्या 1/100 प्लस 755 का मतलब गुना 80%। 80% का मतलब क्या 1/100 बराबर क्या पूछा है। कोई दिक्कत नहीं ना सजाने में। चलो अब इसको काट देते हैं हम 100 3 चौके 12 3 दूना 6 बचा कितना 420 प्लस अब इधर का को देख लो 1 0 1 0 2 चौके 8 2 पचे 10 5 एका 5 5 25 फिर 5 एका 5। अब देखो 151 गुना क्या है 4 तो 4 एका 4 4 पचे 20 हाथ 0 हाथ में कितना 2 4 एका 4 और 2 कितना 6 बराबर देखो कितना आ रहा है कितना आ रहा है 4 2 6 और 4 10 यानी 1024। ठीक है यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो उतार लो इसको। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कितना 12 ना। अगला नहीं बना जी ये वाला ऐसे नहीं बना। चलो देखो तब ध्यान से समझना इसको। हमको बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। कौन कौन है यहाँ पे ए और बी है। ठीक है हमको बोला है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। कहने का मतलब अगर मान के चलो बी के पास अगर 100 रुपया होगा ठीक है तो ए के पास कितना रुपया 120 रुपया। तब जाके जो है उनको क्या मिलेगा कि ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है मतलब बी का अगर 100 रुपया होगा तो ए के पास कितना होगा 120 रुपया होगा। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक में। क्या कि अगर बी का 100 रुपया तो 100% होगा ना और इसका 20% देखेंगे तो 20 होगा ना जी। तो ये 120 होगा तो इसके हिसाब से कितना 120% है कि नहीं है। हाँ तो अगर बी के पास 100 रुपया होगा तो ए के पास कितना 120 रुपया। मतलब जो है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है बोल रहा है। तो दिख रहा है ना कि ए की आय बी की आय से कितना अधिक है 20% अधिक है। हम बैठा दिए यहाँ तक में कोई समस्या नहीं ना समझने में। चलो आगे देखो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए की आय से किससे ए की आय से कितना प्रतिशत कम है बोल रहा है। ठीक है तो यहाँ पे देखो बी का आय जो है ए की आय से कितना कम है। अगर रुपया में देखने जाए तो 20 रुपया कम दिख रहा है दिख रहा है ना। तो हमको क्या बोला है कि ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। हमको किस में बताना है प्रतिशत में ना। तो प्रतिशत में बताना है तो हम क्या देखेंगे कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत बराबर जो कमी होगा वो ऊपर कितना 20 रुपया नीचे में जिसके साथ वो रिलेशन बनाएगा किससे बोला है ए से ना। किससे ए से मतलब 120 गुना 100। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं ना। काट दो इसको 2 छक 12 50 दूना 100 3 दूना 6 क्या बचा 50/3 यानी कि 16 3 48 49 50 16.2/3% क्या होगा कमी प्रतिशत आएगा। ठीक है यानी कि हमको पूछा था कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम है 16.2/3% कम है। ठीक है यानी ऑप्शन नंबर कौन सा डी इनमें से कोई नहीं।
अब तुम ऐसे देखते हुए 25% 20% बोलने लगोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। प्रतिशत है तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पे 20 दिख रहा है वो होगा नहीं, ठीक है। अगर वृद्धि की बात करता, कहीं ना कहीं कमी की बात करता तो उसके हिसाब से तुम देखोगे यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, इसको उतार लो, क्या कि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। हमको बोल रहा है कि किसी वस्तु को 2400 रुपया में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ हुआ, उसे कुल कितने रुपये का लाभ हुआ पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी वस्तु को, कोई वस्तु है जिसको 2400 रुपया में क्या बेचने से, ठीक है, एक आदमी जो है उसको 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है। मतलब कोई आदमी है जो कोई वस्तु को 2400 रुपया में बेच रहा है तो उसको कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो उसे कुल कितने रुपये का लाभ हो रहा है ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उसे कुल कितने रुपये का लाभ हो रहा है, कितने रुपये का लाभ हो रहा है ये पूछ रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर वो आदमी जो है 2400 रुपया में कोई सामान को बेच दिया तब जाके उसको 20% का लाभ हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं वो जो आदमी वस्तु को खरीदा होगा खुद में तो कितना में खरीदा होगा, 100% में खरीदा होगा जी। यानी कि वो खरीदा कितने में, 100% में खरीदा होगा। और उसको जो है बेचा कितना में होगा, 120% में वो बेच दिया होगा, ठीक है। तब जाके उसको 20% का लाभ होगा, नहीं तो फिर होगा का नहीं। मतलब जो आदमी था कोई वस्तु को खरीदा होगा कितना में, 100% में, ठीक है। बेच दिया होगा कितना में, 120% में, तब जाके उसको कितने का लाभ होगा, 20% का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमको बोला है कि बेचा कितना में है, 2400 रुपया में, लाभ हुआ है कितने का, 20% का। तो हम तो देख रहे हैं कि अगर परसेंटेज में अगर बेचा होगा तो कितना में बेचा होगा, 120% में बेचा होगा। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है ना कि परसेंटेज एक साइड और एक साइड रुपया, कि 120% में वो बेचा होगा। लेकिन बेचा कितने में है वो, 2400 रुपया में बेचा है। तो अगर 120% के लिए अगर 2400 रुपया दिखा रहा है, ठीक है, तो उसको जो कुल लाभ हुआ है कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 20% का। तो 20% का लाभ हुआ है तो कितने का लाभ हुआ है, कितने रुपये का लाभ हुआ है पता चलेगा। यहाँ से जी काट लेते हैं हम इसको, 2 छक 12, 6 चौके 24, क्या बच रहा है, 400 बच रहा है ना। मतलब 20% का वैल्यू क्या है, 400 है, ठीक है। मतलब उसको लाभ हुआ था 20% का, यानी कि लाभ अगर रुपया में देखा जाए तो कितने का, 20% का वैल्यू क्या मिला हमको भी, 400 मिल रहा है ना। तो जो 20% लाभ हुआ है मतलब कितना रुपया का लाभ हुआ है उसको, 400 रुपये का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 400 रुपया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 कितना है, जल्दी बोलो। 20 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलो देख लेते हैं कौन सा आएगा। देखो हमको बोला है यहाँ पे कि किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। कोई आदमी है जो कोई वस्तु को 100 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। यहाँ तक में कोई झंझट नहीं है। कोई आदमी है जो कोई वस्तु को 100 रुपया में बेच रहा है, तो उसको जो है 20 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हम कोई वस्तु को 100 रुपया में बेच दिए और हमको अगर 20 रुपये का लाभ हो रहा है तो काहे 20 रुपये का लाभ हो रहा है, काहे कि हम जो वस्तु है उसको 80 रुपया में खरीदे होंगे,
हाँ यानी हमारा जो है वस्तु में लागत कितना आया होगा 80 रुपया, तब जाके हम 100 रुपया में बेचे तो 20 रुपये का लाभ हुआ। एक चीज समझ में आ रहा है ना, मतलब हम कोई वस्तु को 100 रुपया में बेचे तो 20 रुपये का लाभ हुआ, मतलब हम 80 में इसको खरीदे होंगे, अपना जो लागत लगाए होंगे वस्तु में कितना 80 रुपये का लगाए होंगे, तब जाके हमको 20 रुपये का लाभ हो रहा है जब 100 रुपया में बेच दिए तब। तो यहाँ तक में कोई समस्या नहीं ना है? हाँ तो आगे देखो यहाँ पे, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, अभी हमको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, जो लाभ होगा ऊपर रुपया और नीचे जिससे रिलेशन होगा गुना 100। तो यहाँ पे देखो लाभ जो है हमको कितने का हुआ है 20 रुपये का, किससे हुआ है लाभ 80 रुपये से ना, तो नीचे में क्या 80 गुना 100, काटो 20 चौके 80, 25 चौके 100, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना 25। यही क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ये तो गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना दिया, कभी भी हम बता दे रहे हैं अगर 20 रुपये का फायदा हुआ है अगर क्वेश्चन में ना, ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ अगर बोल दिया तो आप मून के 25% ही मारना, ये कंफर्म है। ठीक ना, लास्ट में गलत करके जहां 20 का बात आया अगर वृद्धि कहीं हो रहा है तो समझ लेना कि 25 का वृद्धि हो रहा है, कहीं अगर कमी हो रहा है ना तो 16.2/3 का कमी होगा। ये दो को डाटा केवल तुमको मालूम रखना है, बाकी तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ तुम्हारा दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ठीक ना, चलो इसको देख लो। नहीं भैया यहाँ पे 4 और 100 काटना था, हम कैसे